जय हिंद मेरे देश के फौजियों। आज मैं आपको मैथ में ऐसा रामबाण तरीका बताऊंगा जिसमें आप 25 में से 23 करके यही आओगे। आपके पेपर मुझे पता है 16, आपको भी पता होगा 16 तारीख से चालू हो रहे हैं, 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक, यानी 15 दिसंबर तक ऐसे ही कुछ होगा। तो आपको मैं मैथ में ऐसे टॉपिक बताऊंगा जिसमें से आप 25 में से 23 करके ही आओगे। और अभी तक आपने मेरे डिफेंस फोर्सेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और आप लाइक कर दीजिए। और इसमें मैथ में सिर्फ 15 से 17 टॉपिक हैं महत्वपूर्ण, जिसमें से आप 25 में से 23 तो करके ही आओगे आराम से। और आप 25 में से 23 देख रहे होंगे, तो 25 में 23 करके ही आओगे। और नंबर पहला पहला प्रश्न, पहला चैप्टर है अपना संख्या पद्धति। इससे 2 प्रश्न तो आते ही हैं, एसएससी जीडी का फेवरेट टॉपिक है ये। और मैंने 2-3 बार देखा, 2-3 प्रश्न, 2-3 पिछले ईयर का पेपर देखा है मैंने 2-3 बार का। जिसमें से आपको हर शिफ्ट में 2 प्रश्न तो मिल ही गए थे संख्या पद्धति से। इतना फेवरेट है एसएससी जीडी का चैप्टर है। और नंबर दूसरा है महत्तम समावर्तन है लघुत्तम समावर्तन। इससे एक ही प्रश्न पूछते हैं, मैंने अभी तक देखा है। मैंने हर चैप्टर में, हर बार में, सेक्शन में इससे एक ही प्रश्न आता है। और सरलीकरण से 2 प्रश्न आते हैं। सरलीकरण से इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि आपने 10वीं पास नहीं, 10वीं अच्छी सी कर ली होगी, 12th, 10वीं और 12th, तो उसी के बेसिस पे आप सिंप्लीफिकेशन के 2 प्रश्न कर लोगे आराम से। और औसत से तो हमेशा एक प्रश्न आता ही है। औसत से वो वाले प्रश्न आएंगे, यानी कि 17वीं पारी में, यानी कि रनों से ज़्यादा आएंगे प्रश्न औसत में। अभी तक मैंने फेवरेट देखा है कि और रनों से ज़्यादा प्रश्न आते हैं औसत में। और संख्याओं पर आधारित प्रश्न आते ही हैं। एक प्रश्न आएगा संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न से फिर आएगा आयु संबंधित प्रश्न। आयु संबंधित प्रश्न से हमेशा 2 प्रश्न आते हैं, आयु संबंधित प्रश्न। और ये एसएससी जीडी का ये भी फेवरेट है। इसमें 4-5 टॉपिक ऐसे फेवरेट हैं जिसमें 2-2 प्रश्न आने ही हैं। उसमें से एक ये भी है, आयु संबंधित प्रश्न, इससे भी 2 प्रश्न आते हैं। और सातवां है घातांकन करनी। इससे एक प्रश्न आता है हमेशा। हम अभी तक देखा मैंने, हर सेक्शन में एक ही प्रश्न आता है, किसी में नहीं आता है। प्रतिशत, तो आप समझ रहे हो प्रतिशत का क्या रोल है मैथ में। प्रतिशत है ना, वो रीढ़ की हड्डी है मैथ की। अगर आपको प्रतिशत आता है तो आप मैथ में 2 प्रश्न से आप 2 क्या 10 प्रश्न कर लोगे आप प्रतिशत के बलबूते पे। क्योंकि प्रतिशत से ही लाभानी चलती है। लाभानी से अनुपात समानुपात, यानी कि समय तथा कार्य, ये सब, और समय और कार्य, ये सब प्रतिशत पर ही निर्भर है। अगर आपको एकदम प्रतिशत आ जाएगा कंठस्थ, तो आपको ये सभी टॉपिक्स बड़ी आसान लगेंगे। क्योंकि प्रतिशत ही मैथ की रीढ़ की हड्डी है। और 9वां चैप्टर है लाभ तथा हानि। लाभ तथा हानि एक प्रश्न आएगा इससे भी। और 10वां है अनुपात एंड समानुपात। और 11वां है साक्षा, यानी कि पार्टनरशिप, इसको बोलते हैं। इससे एक प्रश्न आता है हमेशा। और 12वां टॉपिक है समय तथा कार्य। और उनमें से ये भी एक फेवरेट है एसएससी का, समय तथा कार्य। इसमें भी 2 प्रश्न आते हैं। एक थोड़ा लो रहेगा, लो पैटर्न रहेगा। और एक थोड़ा हाई पे चला जाएगा। हाई नहीं तो मीडियम मीडियम पे मानो, मीडियम मीडियम ही रहेगा। और पाइप तथा टंकी से एक प्रश्न आएगा। समय तथा दूरी से 2 प्रश्न आएंगे। नहीं नहीं नहीं, एक ही प्रश्न आएगा समय तथा दूरी से। और रेल संबंधित प्रश्न से 2 प्रश्न आएंगे, जिसमें आपको करना हो। और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से भी एक एक प्रश्न आएंगे। इससे आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा मैथ में। अगर आपने 16-15 से 16-17 टॉपिक हैं, अगर ये आपको आते हैं, कंठस्थ आते हैं, तो आपके 23 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा। आपके 25 में 23, कोई एडवांस की ज़रूरत नहीं है आपको कि ये बुक लूँ एडवांस में, वो पढ़ूँ, किरण की पढ़ो। अगर आपके पास कोई सा भी मैथ होगा, आर एस अग्रवाल होगा या एस डी यादव होगा, अगर आपको उसके भी प्रश्न आते हैं, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप 25 में से 23 करके ही आओगे। ये मेरी गारंटी है। और आज
मैंने आपको ये 16 से 17 टॉपिक बता दिए हैं। अगर आपको ये कंठस्थ आते हैं तो आपको 23 नंबर की गारंटी देता हूँ, मैं लिख के देता हूँ कि 25 में से 23 नंबर आपको आएंगे, आपके ज़रूर आएंगे। और माइनस मार्किंग है तो एक आध भी गलती हो सकती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए आप लोग सही सतर्कता से पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए जल्दी से। और सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए, और आप अपने दोस्तों को सब शेयर कीजिए। धन्यवाद।